हमें आपका नेता बन करके कौन सा कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो जाएगा? कहा तो मैं शिक्षा मित्र ही जाऊंगा। अगर मान सम्मान वापस हो गया तो अध्यापक कहलाऊंगा। यही गौरव प्राप्त करने के लिए हमारी टीम दिन रात एक करके प्रयास कर रही है। एक बात और मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आलोचना उसी की होती है जो कार्य करता है। जो कार्य करता है उसी की आलोचना पूरा समाज करता है। बिल्कुल बात सही है। समाज के लोग करते हैं तो आपको आलोचना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। निशाना सिर्फ लक्ष्य पर होना चाहिए और ध्यान कहीं से भटकना नहीं चाहिए। ओके। और इस कार्य को पूरे जनपद में एक जन आंदोलन बना दीजिए। सच्चाई की ताकत में, सच्चाई की राह पे रुकावटें बहुत होती है। अपने ही अपने को काटे चुभोने का कार्य करते हैं, लेकिन साथियों अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई पर कार्य करता है। उसे कोई रोक नहीं पाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा में जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आने वाले समय में सारी जंजीरें तोड़ करके अयोध्या की धरती पर ऐसा भूचाल लाएगा, एक ऐसा संग्राम छेड़ेगा। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये जितने कार्य है ये किसी के नेतृत्व में हो रहे हैं, किन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हो रहे हैं। तो कुछ जो व्हाट्सएप के नेता है वो ये भी कहते हैं तो बताओ किस दिन होगा, बताओ किस दिन होगा। बात सही है। अरे जो स्वयं हारा बैठा है, जिसने 4 साल तक आप लोगों को गुमराह किया, वही आज व्हाट्सएप पे पूछता है कि बताओ कब होगा, कौन सी तारीख का होगा। महात्मा जी राजनीति कर रहे हैं। अरे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उत्तर प्रदेश के आम शिक्षा में जिनकी संख्या 1.5 लाख है, उनकी जन भावनाएं हमारे साथ हैं। हमारी बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है। उनके आशीर्वाद से कोई भी ताकत इस मिशन को प्राप्त नहीं कर सकती है। और जो भी इस मिशन को प्राप्त करने का कार्य करेगा उसका जवाब उत्तर प्रदेश का एक एक आम शिक्षा मित्र भाई बहन देगा। क्योंकि ये कार्य मेरा ही नहीं है, ये आपका है। नौकरी मिलेगी तो रविंद्र सिंह को भी मिलेगी, सत्यम दुबे को भी मिलेगी, अखिलेश उपाध्याय जी को मिलेगी, प्रमोद सिंह को मिलेगी, सुनील सिंह को मिलेगी, नवल किशोर टाटा जी, प्रदीप मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा जी, जितने भी साथी हैं जो लगातार पागलों की तरह आपके लिए कार्य कर रहे हैं। क्या इनका उद्देश्य आपको बेवकूफ बनाना है? मैं तो लगातार देख रहा हूं, आज ये स्थिति पैदा हो गई है। मैं 5 सवाल पूछ सकता हूं उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन से और इन नेताओं से। तो शिक्षा मित्र ही है, चाहे वो नेता है, चाहे वो व्हाट्सएप में लिखने वाला कोई धुरंधर है। अगर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को गुमराह करने का कार्य अगर किसी ने किया तो किसी सरकार ने नहीं किया है, हमारे ही लोगों ने किया है, जिसका परिणाम है कि हम भुगत रहे हैं, आज तिल के मर रहे हैं। अगर सही मायने में पूछा जाए कि 4000 लोग हमारे मर गए, इसका दोषी कौन है? तो अपनी आत्मा में हाथ डाल के बता दीजिए, इसका दोषी भी शिक्षा मित्र का नेता ही है। वो इसलिए है कि सरकार कोई गलत नहीं होती, सरकार को गुमराह करने का कार्य हमारे नेता करते हैं। इसलिए करते हैं, उनको जाके समझाते हैं कि अगर आपने इनको अच्छा समाधान कर दिया तो ये लोग आपको भूल जाएंगे, आपको वोट नहीं देंगे। ऐसा करिए, इसमें से टुकड़े का क्या जो एसी में बैठे बैठे कम से कम बन जाएंगे। इनको अपनी नौकरी की नहीं पड़ी है। इस दिन आप जितनी जल्द, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसको अकेले रविंदर सिंह नहीं कर सकते, सत्यम दुबे नहीं कर सकते। आप व्यवस्था में हमारा सहयोग कीजिए।
ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ बैठा हुआ हर पदाधिकारी उसका जिम्मेदार है, और जितना मेरा अधिकार है उतना मेरे हर पदाधिकारी का अधिकार है। और पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी से अपने जनपदों में भाइयों के बीच एक संदेश स्थापित करिए। उनको बताइए इस यज्ञ का आयोजन किसी कार्य को पूर्ण होने के लिए किया जाता है। भाई, सरकार आपको देना चाहती है, आप लेना ही नहीं चाहते हैं। घरों में बैठे हैं, सरकार रविंदर सिंह को थोड़ी दे देगी। सरकार तो 1,72,000 शिक्षा मित्रों को देगी। आपका माध्यम महात्मा जी है, हमारे संरक्षक है, हमारे मुखिया है, हमारे लिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ अक्सर बैठ जाएगा, धरना शुरू कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग विनम्रता पूर्वक हनुमान जी की शरण में गए हैं। और जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करेगा। और जितनी जल्दी आपने जनपदों में ताकत दिखा दी, आप उसे डेट पूछ लीजिएगा। अगर आपको इस कार्य में 10 दिन लग रहे हैं तो 10 दिन में पूरी तैयारी कर लीजिए। आप अपने जनपद के मुखिया हैं, आप वहां के जिम्मेदार हैं, और पूरा दिल खोल करके उन लोगों को जवाब दीजिए। ये राजनीति नहीं है, ये काम नीति है, और काम दिखता है और वो दिखेगा। आप लोग करके तो दीजिए। अगर इसी तरह उलझे रहे, जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। एक 5-5 लोगों की टीम बनाई जाएगी, और टीम बना करके आपका कार्य है, आपको जिम्मेदारी निभानी है। वो सही ढंग से मीडिया ने नहीं दिखाया है, लेकिन आदरणीय महात्मा जी के आशीर्वाद से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या जितने भी टीवी के चैनल हैं, 5 दिन के अंदर आप देखिएगा आपने क्या किया है और आपको क्या मिलने जा रहा है। क्योंकि सारी चीजें हमें नहीं बताना है, हमें नहीं बोलना है, सरकार को बोलना है। मैंने तो बहुत बोला, 6 महीने से बोल रहा हूँ, आपका कार्य होगा, आपका समाधान होगा। अब पिक्चर देखने का समय आ गया है। क्या देखने का समय? महात्मा जी के नेतृत्व में कराएंगे। नेता हम नहीं हैं जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। सत्यम दुबे के